इसीलिए मैंने आसम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ और पीटीआई वाले मेरे से खफा होते हैं कि ये क्यों दरख्वास्त करता। और ये मुल्क जो है ये 2 महीने जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये पेशन गोइयाँ करता है। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी और कैप्टन सफदर इस काबिल नहीं है कि मैं उसका जवाब दूँ। गरीब तो मर गया, क्या बात करूँ मलिक, गरीब तो अभी और मर जाएगा। IMF का 24 नवंबर पीटीआई के लीडर आ रहे हैं, वो बताएं। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में रंगीनी आएगी जब नून और पीपल्स पार्टी शीन और नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक नई सूरत तरफ से। और अब आज की तारीख जो है वो 2 पड़ गई है। ना इस मुल्क में कोई आइन है, ना कानून है, ना इंसाफ है। और जिन्होंने यहाँ मुल्क को माशी तौर पर तबाह किया उनके बेटों ने वहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट किया है ताकि टैक्स ना देना पड़े। और आज की तारीख में एक बात साबित हुई है कि जो 3 पीटीआई के साथी थे उनकी शहादत उन्होंने कहा हमने नहीं रखी। इसलिए उन बेचारे तीनों को आप जो उनको निशाना बनाया जा रहा था, सदाकत अब्बासी हुआ और उमर तनवीर और वासिक कयूम और उमर तनवीर, वो तीनों इस केस में मुल्ज़म हैं, शहादती नहीं है। बाकी केसेस बढ़ रहे हैं, 11 केसेस हमारे पर यहाँ हैं और 11 महीनों से कम तो फैसला नहीं हो सकता। लेकिन इस मुल्क की जो मैं हर बार अपील करता हूँ कि बेगुनाह लोगों को रहा किया जाए। 102 मुल्ज़म अभी ऐसे हैं जिन्होंने वकील ही नहीं किए। मैं ILF और दूसरे लोगों को कहना चाहता हूँ कि उनके वकालतनामे दाखिल करें। अगर 102 मुल्ज़म जो हैं वो बेचारे बग़ैर वकालतनामे के कैसे इस बड़े कानून को देखेंगे। और अगर कोई सवाल हो, वरना मेरे पास तो कोई चलान की नकूल जो तकसीम की गई हैं, एक आज हमें तो कोई नहीं दी गई। कहा यह गया था कि चलान की तकसीम, ये बहुत लंबा केस जाएंगे क्योंकि कोई 600 केसेस 11 केसेस मेरे ख़िलाफ़ हैं और सरदार राज़िक साहब जो मेरी तरफ से लड़ रहे हैं। आज जितनी बड़ी तादाद थी अंदर, ये कोई आसानी से फैसला होने वाले नहीं है, ये बड़ा टाइम लेंगे। गरीब तो मर गया, क्या बात करूं मलिक, गरीब तो अभी और मर जाएगा। IMF का जा रहा है आज। गरीब तो इस काबिल नहीं रहा कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार ले। इसीलिए मैंने आसम मुनीर साहब से दरख्वास्त करता हूँ और पीटीआई वाले मेरे से खफा होते हैं कि ये क्यों दरख्वास्त करता, क्योंकि गरीब के बच्चों के हालात उनको पता नहीं है कि घर का चूल्हा भी नहीं जल रहा। 24 नवंबर पीटीआई के लीडर आ रहे हैं, वो बताएंगे। सवाल नहीं था मेरा, गरीब के जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पंजाब हुकूमत का ये आलम है, जरा सा स्मोक होती है तो छुट्टियां देते हैं, बच्चों का तालीमी साल तबाह कर दिया। मलिक साहब, मैं उससे ज़्यादा ये कहना चाहता हूँ कि हमने 60 तालीमी इदारे बनाए हैं, बच्चों के पास दाखिले की फ़ीस नहीं है। मैं तमाम कॉलेजों को आज कहना चाहता हूँ कि जो बच्चियाँ आप वापस कर रहे हैं दाखिला ना होने की वजह से, वो लाल हवेली में रब्ता करें। हम सारी पिंडी की बच्चियों के दाखिला फ़ीस जमा कराने के लिए तैयार हैं। क्या सर? मैं समझता हूँ पाकिस्तान की सियासत में रंगीनी आएगी जब नून और पीपल्स पार्टी शीन और नून और पीपल्स पार्टी आपस में एक नई सूरत हाल से गुजरेंगे। और ये मुल्क जो है ये 2 महीने जब मैं कहता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये पेशन गोइयाँ करता है। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। कोई राब्ते नहीं है, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ, मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। वैसे मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात हों, हल निकले, कोई एक तंग गली से बेशक हल निकले और लोगों को रहाई मिले, तमाम लोगों को IK समेत रहाई मिले।